अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सितंबर की डेट्स के हवाले से, और इसके अलावा एक दो इम्पोर्टेंट बातें ये हैं की डेट्स पे जाने से पहले कि सबसे पहले तो यार वीडियो थोड़ी लेट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो अल्लाह का शुक्र है एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए हैं। तो यार मेरी एडवाइस भी है कुछ स्टूडेंट्स के लिए कि थोड़ा सा यहाँ पे इतना भी आसान स्ट्रक्चर नहीं होता एग्जामिनेशन का। असाइनमेंट भी है और रिटन पोर्शन भी होता है, तो आप अपनी तैयारी भी जो है ना वो अच्छे तरीके से करें। जॉब्स वगैरह तो करनी है, लेकिन अपनी स्टडीज़ को भी आपने नॉन सीरियस नहीं लेना। तो अब मैं बात करता हूँ यार, जिस तरह मैं नॉर्मली की डेट्स बनाता आ रहा हूँ, लास्ट ईयर सितंबर से मैंने शुरू किया था, उसके बाद जनवरी की, और अब इंशाल्लाह दोबारा आपको मैं नेक्स्ट सितंबर के हवाले से की डेट्स का बताता हूँ। अच्छा, अभी सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि पोर्टल ओपन और ऑफ़र लेटर के हवाले से। तो ये बात तो क्लियर है कि तकरीबन हर यूनिवर्सिटी ने सितंबर इनटेक के लिए अपना पोर्टल जो है वो ओपन कर दिया। अब आप बिला झिझक जो है ना वो अप्लाई करें, बल्कि कई लोगों ने तो अप्लाई करना शुरू कर दिया था दिसंबर के एंड से। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। मैं हर दफ़ा यही एडवाइस करता हूँ कि हमेशा आप लोगों को पहले अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि डेफर्ड स्टूडेंट वो तो लाइन में लगे होते हैं। तो जो भी नेक्स्ट इनटेक आता है उसमें डेफर्ड स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है सबसे पहले। ठीक है, तो अभी जो आप एप्लीकेशन पुट करेंगे यूनिवर्सिटी में, ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर बहुत ही स्पीडली काम होगा। ठीक है, तो अभी से आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है। जहाँ तक बात रही डॉक्यूमेंट्स की, तो उस पर मैं बहुत दफ़ा पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अच्छा यार, अगर आप अभी भी अप्लाई करोगे ना, तो मैं पहले भी बताता हूँ कि आपके पास इतना टाइम होता है कि आपको यूनिवर्सिटी कंडीशनल ऑफर लेटर दे देती है, और अनकंडीशनल के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है कि आप अपनी कंडीशंस को मीट कर सकें। जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट कंडीशन लगती है वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की लगती है। इसके अलावा अगर एसओपी या ये दो चार चीज़ें हैं, ये तो आप फौरी यूनिवर्सिटी को बाद में जमा करा दोगे, लेकिन जो इंग्लिश वाला टेस्ट है, आपको पता है सबसे बड़ी कंडीशन यही होती है, स्टूडेंट्स के पास या तो आइट्स नहीं होता या इंग्लिश टेस्ट उन्होंने भी देना होता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। अब देखें, अगर आपके पास इसके अलावा भी अपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो आप अभी से जो अपनी एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करा दो अपने एडमिशन के लिए। अगर लैंग्वेज टेस्ट वो मांगेंगे, आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा, 2-3 महीनों का, 4 महीनों का, आप आराम से तैयारी करके अपना टेस्ट दे सकते हो। लेकिन मैं एडवाइस यही करूँगा कि अभी अपने साथ साथ जो है ना वो तैयारी शुरू कर लेनी है। अब वो स्टूडेंट जिनके पास तो सब कुछ है, पासपोर्ट, रेफरेंस लेटर, एसओपी तैयार है, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आइट्स या जो भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट उन्होंने किया हुआ है, तो यार आप लोग तो देर लगाओ ही ना भाई। अगर आपने यूके आना है ना, आप सिंपली हर यूनिवर्सिटी में, हर सिटी में जहाँ भी आप जाना चाहते हो आपको कोर्स मिलता है, या अगर आपकी अपनी प्रेफरेंस है वहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दो। सिटी कोर्सेज की बात रही, इस पर मैंने अभी वीडियो बनानी है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, वो भी मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। तो अभी जो अगर स्टार्ट की मैं बात करूँ ऑफर लेटर की, तो ये बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, ये 3 महीने। भाई जिसने इसमें अपनी एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है, एडमिशन के लिए, आपके मेरे मुताबिक 90 to 100% चांसेस है कि आपको अर्ली और ऑफर लेटर कंफर्म मिलेगा। कंडीशनल, अगर सारी कंडीशंस मीट है तो अनकंडीशनल, ये मैं आपको आज ही बता रहा हूँ। तो जनवरी, फरवरी, मार्च एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, आपको धड़ाधड़ ऑफर लेटर आएंगे अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है। अगर नहीं भी कंप्लीट, कोई डेफिशिएंसी है, तो कंडीशनल ऑफर लेटर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और यूनिवर्सिटी आपको टाइम देगी इसको जो है ना वो कंडीशंस को मीट करने के लिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मार्च के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर का मैं आपको अगर एक्सपीरियंस बताऊं, तो अप्रैल से ईस्टर की छुट्टियों के बाद भाईजान कैश इशू होना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो मार्च के बाद आप अप्लाई तो कर सकोगे, लेकिन मार्च अप्रैल में बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो जिनके ओपन होंगे तो यार आप एप्लीकेशन तो यूनिवर्सिटी में डाल दोगे एडमिशन के लिए, लेकिन आपकी एप्लीकेशन के डिले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे मार्च के बाद, क्योंकि अप्रैल में फिर वही छुट्टियां आ जानी है, और यूनिवर्सिटी ने उन स्टूडेंट्स को जिनको उन्होंने ऑलरेडी ऑफर लेटर इशू कर दिए हैं उन पे जो है ना वो काम करना शुरू कर देना है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने आपको बताया, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ने अप्रैल में ईस्टर की छुट्टियों के बाद अपना कैश इशू करना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये तो की डेट हो गई भाई ऑफर लेटर के वाले से। जनवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च और मिड अप्रैल तक आप कह लें, बड़ा अच्छा टाइम है कंडीशन मीट करने का भी और यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर लेने का भी। जैसे ही अप्रैल आएगा, आपने अपनी स्टेटमेंट का हिसाब किताब लगाना शुरू कर देना है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ आपसे कैश के लिए अब मांगती हैं स्टेटमेंट।
तो अगर आपके पास अप्रैल में आप अपनी स्टेटमेंट रखवा देंगे, वो बाय द एंड ऑफ अप्रैल वो स्टेटमेंट मैच्योर होगी। जैसे ही आपके पोर्टल पे कोई चीज़ आती है कि भाई ये प्री कैश एप्लीकेशन फॉर्म है, ये भरो और हमें अपनी मैच्योर स्टेटमेंट दिखाओ, तो आप भाईजान फौरी तौर पे अपनी स्टेटमेंट दिखाना और अर्ली कैश के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको चीज़ बताता चलूँ, अप्रैल एंड तक ही आपने अपना जो टीबी टेस्ट है वो बुक करवा लेना है, क्योंकि अगर आप इसको लेट करेंगे बाद में फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। मैं आपको अब बता रहा हूँ, दोबारा की डेट्स रिपीट कर देता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी तो अब आधा गुजर गया, लेकिन आधा जो रह गया, मार्च और मिड ऑफ अप्रैल तक आपको ऑफर लेटर मिलेंगे। आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। आइट्स, इंग्लिश टेस्ट जो भी देना भाईजान उसको दे के तैयार रखें। रेफरेंस लेटर, एसओपी बेहतरीन सी बना के, जोन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, जोन सा सिटी चूज़ करना है, जिस एजेंट के पास जाना है, जहाँ पे भी जाना है, ये आपने अपनी तैयारी सारी कर लेनी है। मिड अप्रैल या अप्रैल के स्टार्ट में आपने अपनी स्टेटमेंट मेंटेन के लिए दे देनी है। बाय द एंड ऑफ अप्रैल अगर आपके पास सब कुछ कंप्लीट होगा, अपना डिपॉजिट वगैरह जमा करवाओ और कैश के लिए अप्लाई कर देना। अप्रैल के बाद कैश की रिक्वेस्ट ओपन हो जाएगी। मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे पिछले साल मई के अंदर 12 मई को मुझे कैश आ गया था, क्योंकि यूनिवर्सिटीज अब कैश टाइम पे इशू कर देती हैं अगर आपकी एप्लीकेशन टाइम पे फाइल हुई हो, क्योंकि इस हवाले से होम ऑफिस की तरफ से भी प्रेशर होता है यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि स्टूडेंट जो है ना वो अपने कोर्स स्टार्ट डेट से पहले यूके पहुंच जाना चाहिए। और इस दफ़ा कुछ रूल्स चेंज होंगे, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो भी आपने लाजमी देखनी है। तो ये बात मैंने कर दी कंडीशनल और कंडीशनल की। मार्च अप्रैल तक आपको मिलेंगे। कंडीशन मीट करके डिपॉजिट जमा करवा के अप्रैल मई में आपने अपनी स्टेटमेंट रखवा लेनी है। अप्रैल ईस्टर की छुट्टियों के बाद कैश यूनिवर्सिटी ने देना शुरू कर देने हैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने डिपॉजिट करवाया होगा, जिनका सब कुछ कंप्लीट होगा। इसी दौरान में अप्रैल मई में आपने अपना टीबी टेस्ट जो है ना वो बुक करवा देना है। और भाईजान मई के बाद धड़ाधड़ वीज़ा फाइल होना शुरू हो जाने हैं। जून जुलाई इतना वीज़ा फाइल हुआ था, मैंने भी अपना जुलाई में वीज़ा फाइल किया था, ठीक है। और मुझे याद है जून के एंड और जुलाई में मैक्सिमम 70% 65% स्टूडेंट के पास भाईजान वीज़ा थे, और वो सिर्फ अपनी ट्रैवलिंग डेट का वेट कर रहे थे, क्योंकि 1 महीना पहले आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो जून जुलाई अगस्त वीज़ा फाइल होंगे, और अगस्त में यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना वो सितंबर इनटेक के लिए आना शुरू हो जाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिनका कोई कंडीशन वगैरह जिनकी रहती थी, जिनका डिपॉजिट वगैरह रहता था, यूनिवर्सिटी उनको प्रोसेस करेगी जून में जुलाई में। नया कैश या नया ऑफर लेटर फिर इशू नहीं होगा, ठीक है। उनको इशू होगा जिनका सारा काम कंप्लीट था। अगर आप तब ये सोचेंगे ना कि आपकी ये कंडीशन रहती है या आपका कोई काम होने वाला रहता है, ठीक है, तो तब आप मुश्किल में फंस सकते हैं। तो अपनी स्टेटमेंट आपने अप्रैल मई जून इसका हिसाब रखें कि इसमें आपकी स्टेटमेंट मेंटेन हो, ताकि आपको कैश मिल जाए। और भाई अर्ली वीज़ा की कोशिश करना, ठीक है। और जो डिपेंडेंट्स के साथ आ रहे हैं, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें इकट्ठा वीज़ा फाइल करें, इनका काम भी साथ साथ चला लें। अपने लिए अगर पैसे करते हैं थोड़े से, इनके लिए भी कर लें अगर इनको लाना है, क्योंकि अगर बाद में लाएंगे हो सकता है रूल चेंज हो जाए, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं आपको पता ही है। तो बेहतर ही है कि एप्लीकेशन साथ फाइल करें। अब देखें डिपेंडेंट का मैक्सिमम वीज़ा जो है ना वो डिले हुआ है। तो ये सारी बातें की डेट्स के हवाले से, ठीक है। 3 महीने बड़े क्रूशल हैं। ऑफर लेटर लें, अप्रैल मई में कैश इशू होगा, स्टेटमेंट मेंटेन करें, साथ टीबी करवाएं, और जून जुलाई में वीज़ा फाइल होगा, और अगस्त में आप ट्रैवल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अपनी सिटी कोर्स जिसमें जाना है वो अभी से पिक एंड चूज़ करें। ये 10-15 दिन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। इन्हीं 3 महीनों के अंदर आप अपनी कंडीशन मीट कर सकते हैं। भाई ये हैं सारी की डेट्स। इस हवाले से, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से किसी का क्वेश्चन है, मुझे इंस्टा पे आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आता हूँ ज़रा उन लोगों की तरफ जो पढ़ाइयाँ छोड़ के वीज़ा कन्वर्ट करवाते फिर रहे हैं। वीज़ा कन्वर्ट करवाना तो बड़ा आसान है, लेकिन आप किन मुश्किलात का फ्यूचर में शिकार हो सकते हैं, मैं उस पर एक अलग पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह की सारी वीडियोस के लिए यूके स्टडी वीज़ा के हवाले से, स्पॉन्सरशिप के हवाले से, कोर्सेज़ के हवाले से, काउंसलिंग के हवाले से, यार अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स 2023 में मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, इसलिए अब ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ना सिर्फ स्टडी वीज़ा के हवाले से, वर्क वीज़ा के हवाले से, स्पॉन्सरशिप के हवाले से और यहाँ पे सेटलमेंट के हवाले से मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, और वो मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।